दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। मैं मुकेश चौरसिया, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम कुछ पुराने लेक्चर में पढ़े थे कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, हम उसी का आगे आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्लास 11 का समुच्चय पढ़े थे, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता था। यूनियन और क्या सेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन माने क्या होता था, क्या मीनिंग बताए थे। यूनियन होता क्या, हमारा संघ होता था। इंटरसेक्शन क्या होता था, हमारी सर्वनिष्ठ होता था। क्या होता था, सर्वनिष्ठ। क्लियर है। इस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी लगवाया था, यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है। ठीक है, आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, घबराने का आवश्यकता नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, गुण होता है। मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा गुण है। चलिए हम देखते हैं होता क्या है। इसका मतलब क्या होता है, संघ और सर्वनिष्ठ के गुण, सर्वनिष्ठ समुच्चय के गुण, समुच्चयों के गुण। क्लियर है। चलिए, जो बच्चे नए जुड़े होंगे वो पुराने प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो उनको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले किसके पढ़ते हैं, यूनियन का। क्या किसका पढ़ते हैं, यूनियन का। चलिए, जैसे हम मानते हैं, लेट एज्यूम, क्या मान लें, ए बी सी। क्या मान लें, ए बी सी। ए बी सी ये क्या है हमारा, यू। यू मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। पढ़ाया था ना इससे पुराने लेक्चर में, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, इसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या है, हम जैसे आपसे पूछें कि ए यूनियन ए क्या होगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए ए यूनियन ए क्या होगा, तो क्या होगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, ए यूनियन ए क्या होगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूछें आपसे ए यूनियन बी क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, बी यूनियन ए हो जाएगा। क्लियर है। अब तीसरा पूछें आपसे ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, ए को बाहर कर देंगे और बी यूनियन सी को अंदर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं ये चीज़ क्या मैं लिखवा रहा हूँ, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ए यूनियन ए होगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी होगा तो बी यूनियन ए हो जाएगा। क्योंकि हम क्या समझ सकते हैं, यूनियन मतलब क्या होता है, संघ मतलब सभी को लेंगे, तो अथवा ए में होगा अथवा बी में होगा। इसी को हम क्या लिख दें, बी यूनियन ए में। ठीक है, मतलब जो ए से लेंगे वो बी में लेंगे, जो बी से लेंगे उसको ए में लेंगे। तो बात तो वही हुई। इसमें क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, आपकी क्या करते, ए को बाहर कर दिया, बी यूनियन सी को साथ में लिख दिया। ठीक है, कम्पटेटिव लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या था, अगर चौथा दे दिया ए यूनियन, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये यूनियन, ये क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट हो तो क्या हमें प्राप्त होगा, हमें प्राप्त क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट में सभी ए के अवयव मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें ए बी सी, तो ए के सभी अवयव इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हम बात करें यहाँ से ए यूनियन फाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। क्यों ए हो जाएगा, क्योंकि फाई मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त में कोई समुच्चय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा। एक मिनट आगे थोड़ा,
चलिए अब इसको समझते हैं है क्या ये, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए, संघ और समन्वय समस्या गुण, ए यूनियन ए होगा तो ए होगा, ए यूनियन बी होगा तो बी यूनियन ए हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी होगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, किसका, यूनियन के प्रॉपर्टीज़ हो, किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, किसकी हैं, यूनियन की है, ठीक है। जस्ट ऐसे ही क्या होगा, किसका होगा, इंटरसेक्शन का। अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर लें तो क्या होगा, चलिए देखिए इंटरसेक्शन की बात कर लें यहाँ से, अगर हम यहाँ से इंटरसेक्शन की बात कर लें तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात कर लें तो होगा क्या इंटरसेक्शन में, अगर हम पूछें ए यूनियन, ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरसेक्शन की बात करें ए इंटरसेक्शन ए तो क्या हो जाएगा, ए प्राप्त होगा, ए इंटरसेक्शन क्या, ए प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, क्लियर है। बात वही है, कुछ हमें अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ क्या किए, सी को बाहर, यहाँ भी सी को बाहर कर देंगे, फिर ए को बाहर करेंगे, ए को बाहर करेंगे और बी और सी को क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए यूनियन फाई करते थे तो ए आता था, क्योंकि एक समुच्चय सभी को ले लेंगे तो इसलिए यहाँ पर ए आ गया था। यहाँ पर क्या, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब जो चीज़ हमको कॉमन मिल सके, ठीक है, सर्वनिष्ठ हो। तो अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन फाई कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ और कॉमन नहीं मिलेगा ना, कुछ भी नहीं होगा, तो फाई मतलब रिक्त समुच्चय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल मिल जाए तो क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, क्योंकि यूनिवर्सल में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, जो ए में रहेगा यूनिवर्सल में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये हो गई इंटरसेक्शन की। देख सकते हैं आप, सेम होगा, सिर्फ अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ फाई हो गया, यहाँ क्या हो गया है, ए हो गया, ठीक है, क्लियर हुए। तो उम्मीद करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आया होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज कहीं पर पूछी नहीं जाती, लेकिन बाई चांस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव बना देता है तो आप करो क्या, पूछ लेगा कि किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, किसके गुण हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। पूछ सकता है कि यूनियन के कुछ गुण लिखिए या सर्वनिष्ठ के कुछ गुण लिखिए, तो आपको गुण बता देना है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर पढ़ते हैं, ठीक है। दो समुच्चयों का अंतर पढ़ते हैं क्या, सपोज दिन ऐसा दिया हो a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ ऐसा दिया हो a माइनस डी, इसको लिखें क्या, डिफरेंस ऑफ बी ऑफ a, डिफरेंस ऑफ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ b फ्रॉम a, मतलब क्या, a में से b का अंतर, a में से b का अंतर, इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत सरल है, इससे ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। दो समुच्चयों का अंतर क्या है, a माइनस बी। a माइनस बी को हम करेंगे क्या, इसको अगर हम सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम गुण विधि में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, x, इसको क्या लिखा लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब क्या हुआ, x का जो अवयव होगा वो a में होगा, लेकिन a का अवयव b में नहीं होगा, ठीक है। a का अवयव जो है x का कोई भी अवयव, ठीक है, कोई भी अवयव a में होगा जो b में नहीं होगा, ठीक है। जो अवयव a में होगा वो b में नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, a माइनस
बी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलेंगे? ए माइनस बी बोलेंगे। या तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, समझिएगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब एक्स कोई एलिमेंट है ए में है परंतु बी में नहीं है, तो क्या होगा? ए माइनस बी होगा। क्या होगा? ए माइनस बी होगा। ठीक है, अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, अगर हम वेन डायग्राम में हम कैसे दर्शाएंगे, तो वेन डायग्राम में हम कैसे दर्शाएंगे? ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये ए है, ये क्या है? बी है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है ए में होगा बी में नहीं होगा। जब बी में नहीं होगा तो बी में कुछ कॉमन भी नहीं मिल सकता ना कॉमन, क्योंकि सब कुछ ए में है तो बी में तो मिल नहीं सकता। तो केवल हम बी को दर्शा देंगे, सॉरी केवल हम क्या करेंगे? केवल हम ए को दर्शा देंगे। किसको करेंगे? ए को हम दर्शा देंगे, बी को छोड़ देंगे। क्यों बी को छोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, ए में से बी को घटाना। तो बी के जब अवयव को हम सब हटा देंगे तो बचेगा किसका अवयव? केवल ए का अवयव ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्स एलिमेंट है जो ए में है और बी में नहीं है, तो बी में हम इसको खाली छोड़ देंगे और बीच वाले कॉमन को भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ए। तो ये क्या होता हमारा? ए माइनस बी होता है। क्लियर है? ए माइनस बी है क्या? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से ए माइनस बी है क्या? ए माइनस बी है क्या? ठीक है, तो ए माइनस बी क्या है? डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए सेम है, बी माइनस ए क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब क्या हुआ? बी में एक्स का बी में होगा परंतु ए में नहीं होगा, ए समुच्चय में नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग मतलब होता है संबंध रखना। ठीक है, संबंध बनाना। ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या? कि जो बी में होगा वो ए में नहीं होगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम में? वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया? हमारा बी हो गया। ठीक है, तो बी में है ए में नहीं, तो बी को क्या करेंगे? हम ऐसे पेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा कितना? बी माइनस ए हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आया ना? मतलब देखेंगे कॉमन को छोड़ देंगे, जो कॉमन मिलता है उसको भी हटा देंगे, जो बचेगा वो केवल ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें ए माइनस बी को, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन मिल रहा होगा और ए माइनस बी में उसको हम बाहर कर देंगे, ए हमारा केवल बच जाए, क्या बच जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। अगर यहाँ से बी माइनस ए की बात करें तो बी को लेकर ए में जो कॉमन मिलेगा उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ए माइनस बी होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी होता क्या है? ए माइनस बी में कि एक्स का जो अवयव ए में होगा परंतु बी में नहीं होगा। ठीक है, तो हम केवल ए को पेंट कर देंगे, बी को छोड़ देंगे। ठीक है, बीच में कॉमन वाले की जगह बी को छोड़ देंगे। ठीक है, बी माइनस ए क्या होगा? बी पहले आया है ना, तो आप समझ जाइएगा। अगर बी पहले आएगा समझ जाइएगा बी क्या है? बी में है, ए में नहीं है, तो बी वाले को पेंट कर ए वाले को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया समुच्चय के अंतर क्या होता है? चलिए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसको लिखते चलिएगा। ठीक है, इसको हम रफ कर दें। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4। क्लियर है? और क्या ले लें? 5 और 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ए हो गया। बी ले लीजिए, 5 6 7 8 9 10। अब चलिए अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे बताइए ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी क्या होगा? अंतर पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि घटाना है। अब घटाना ही देखिए, ये चीज़ देखिए, इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है ना, इनको हटा दोगे। और मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी बताया आपसे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और या कह सकते हैं सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप देख सकते हो एक्स में 1 2 3 4 हैं, लेकिन क्या बी में 1 2 3 4 दिख रहे हैं? बी में कहीं पर भी 1 2 3 4 नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हम ना तो बी को लेंगे और किसको नहीं लेंगे, और ना तो कॉमन। कभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था? ए माइनस ए इंटरसेक्शन
बी। ए मतलब होता है कि जो वैल्यू दिया है, बी मतलब ये। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों मुकाम मिला उसको भी क्या करेंगे हम बाहर कर देंगे, उसको भी क्या करेंगे हम बाहर कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ 5 6, यहाँ 5 6 घटाने के लिए इसको बाहर कर दिए, बचा केवल क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है, समझ में आया ना। मतलब आप देख सकते हो कि इसको तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए माइनस बी बात करा। तो आपको बी को नहीं देखना, किसको देखना, ए को देखना है। ए को आपको देखना है, आपको ये बताना है ए में कि देखिए कहीं पर ए में 1 2 3 4 मिल रहा है, इसमें नहीं मिला तो 1 2 3 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन मिला उसको भी हम हटा देंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगर आपसे पूछे बी माइनस ए, तो आप किसकी बात करा, बी को देखो। बी में देखो 5 6, यहाँ 5 6, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, केवल 7 8 9 9 10, ठीक है। क्लियर है ना। 1 2 3 4 क्यों नहीं लोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया क्या, अगर आपका b माइनस ए हो तो x बिलोंग्स टू b सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब जो b में हो वो a में नहीं होगा। क्लियर है ना, समझ में आया ना। ये क्या होता है, a माइनस बी और b माइनस ए हम इस तरह निकालते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल ले लो, a इक्वल टू A B C D E F और B बराबर F G H I J K, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक। और हम आपसे पूछ लें, हम आपसे पूछें कि बताइए भैया कि A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी क्या होगा। तो आपको देखना A, पहले A देखो क्या दिख रहा है, ये B क्या है ये दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ए और बी में कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, कॉमन एफ मिल रहा है, यहाँ भी एफ मिल रहा है, तो ये एफ क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बचा केवल क्या, ए वाले को लिख दीजिए। बी वाले को तो आपको देखना नहीं है, केवल ए आगे आया तो ए वाले को देखिए, ठीक है। पहले क्या सीखा, देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, एफ को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर देखिए क्या मिल रहा है, ए वाले लिख दीजिए, ए बी सी डी ई। अरे यार यह बन जा रहा है बार बार, ठीक है। क्लियर है। अगर आपसे यही पूछता b माइनस ए, अगर यही आपसे पूछता b माइनस ए, तो करते क्या, तो आपको पहले b देखना है फिर a देखना है। b में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, ये इसमें भी वही चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो पहले b आया है ना, तो b को देखो, a को आपको देखना है, b वाले लिख दो डायरेक्ट, G H I J K। क्लियर है, समझे ना, समझ गए ना। अब आप सब लोग अंतर निकाल सकते हो ना, बहुत आसान है ना, बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आता आप वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, एक बार फिर से देखिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में जो बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। सब क्वेश्चन करेंगे आप, जब बुक को ओपन करेंगे ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आप इससे सीखे क्या, आप इससे ये सीखे हैं, आप इससे सीखे क्या, आप यही सीखे कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए दोनों कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है, आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेक्चर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है।